एक दिन द्वारका में एक युवक भगवान श्री कृष्ण के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, मैं थक गया हूं। मैं लोगों का भला करता हूं, फिर भी लोग मुझे धोखा देते हैं। मैं सबका सम्मान करता हूं, फिर भी मेरा अपमान होता है। आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने युवक को अपने साथ समुद्र तट पर चलने के लिए कहा। दोनों धीरे धीरे समुद्र किनारे पहुंच गए। कृष्ण ने एक बड़ा पत्थर उठाया और समुद्र में फेंक दिया। पत्थर तुरंत डूब गया। फिर उन्होंने एक सूखी लकड़ी उठाई और पानी में डाल दी। लकड़ी तैरती रही। कृष्ण बोले, क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? युवक बोला, प्रभु, पत्थर भारी था इसलिए डूब गया और लकड़ी हल्की थी इसलिए तैरती रही। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, केवल भार कारण नहीं है। पत्थर के भीतर कठोरता थी, लकड़ी के भीतर लचीलापन था। जीवन में भी यही नियम है। जो व्यक्ति हर अपमान को अपने हृदय में पत्थर की तरह जमा करता रहता है, वह दुखों के समुद्र में डूब जाता है। और जो क्षमा करना सीख लेता है, वह सबसे बड़े तूफानों में भी तैरता रहता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण आगे बोले, तुम्हें लोगों ने नहीं थकाया, तुम्हें तुम्हारी अपेक्षाओं ने थकाया है। तुम सेवा करते हो और बदले में सम्मान चाहते हो। तुम प्रेम करते हो और बदले में प्रेम चाहते हो। तुम सहायता करते हो और बदले में धन्यवाद चाहते हो। यहीं से दुख शुरू होता है। युवक की आंखें झुक गईं, क्योंकि उसे लगा जैसे कृष्ण उसके मन की हर बात जान चुके हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, जिस दिन तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करना सीख जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। लेकिन युवक के मन में अभी भी एक प्रश्न बाकी था। उसने पूछा, प्रभु, यदि संसार इतना स्वार्थी है तो फिर सच्चा इंसान कैसे जिए? कृष्ण मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक ऐसी कथा सुनानी शुरू की जिसे सुनकर युवक का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। युवक ने उत्सुकता से श्री कृष्ण की ओर देखा। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। कृष्ण बोले, बहुत समय पहले एक राज्य में दो माली रहते थे। दोनों राजा के बगीचे की देखभाल करते थे। पहला माली हर समय शिकायत करता था। वह कहता, मैं इतना परिश्रम करता हूं, फिर भी मुझे उतना सम्मान नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। दूसरा माली चुपचाप अपना काम करता रहता था। वो फूलों को सींचता, पेड़ों की देखभाल करता और मुस्कुराता रहता। एक दिन भयंकर आंधी आई। बगीचे के अनेक पौधे टूट गए। पहला माली क्रोधित हो गया। वह बोला, इतनी मेहनत का क्या लाभ हुआ? सब कुछ नष्ट हो गया। उसने काम छोड़ दिया। लेकिन दूसरा माली अगले ही दिन फिर बगीचे में पहुंचा। उसने टूटे हुए पौधों को संभाला, सूखी डालियों को काटा और फिर से नए बीज बो दिए। कुछ महीनों बाद वही बगीचा पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। राजा ने दोनों मालियों को बुलाया और पूछा, तुम दोनों में अंतर क्या है? पहला माली बोला, मेरे साथ भाग्य ने अन्याय किया। दूसरा माली मुस्कुराया। उसने कहा, महाराज, आंधी मेरे साथ भी आई थी, लेकिन मैंने आंधी को अपनी मंजिल नहीं बनने दिया। श्री कृष्ण युवक की ओर देखते हुए बोले, पुत्र, जीवन में आने वाली कठिनाइयां आंधी की तरह होती हैं। वे ये देखने आती हैं कि तुम टूटोगे या और मजबूत बनोगे। कमजोर लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूत लोग परिस्थितियों को अवसर बना लेते हैं। युवक अब गहराई से सुन रहा था। कृष्ण आगे बोले, याद रखो, सफल व्यक्ति वह नहीं होता जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आती। सफल वह होता है जो समस्याओं के सामने झुकता नहीं। सोना भी आभूषण बनने से पहले अग्नि में तपता है, और मनुष्य भी महान बनने से पहले संघर्षों से गुजरता है। युवक के मन का अंधेरा धीरे धीरे दूर होने लगा, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक डर था। उसने पूछा, प्रभु, यदि मैं पूरी मेहनत करूं और फिर भी असफल हो जाऊं तो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जिसे तुम असफलता समझते हो, कई बार वही सफलता की तैयारी होती है। फिर कृष्ण ने युवक को एक ऐसी घटना सुनानी शुरू की जिसने उसके जीवन का नजरिया बदल दिया। जारी। एक दिन एक युवक भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, मैं हर दिन अच्छा बनने की कोशिश करता हूं, लेकिन लोग मेरी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं। मैं सबका भला सोचता हूं, फिर भी मुझे सम्मान नहीं मिलता। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी चंदन के वृक्ष को देखा है? युवक बोला, हाँ प्रभु। कृष्ण बोले, चंदन अपनी सुगंध सबको देता है, यहां तक कि वो कुल्हाड़ी को भी सुगंध दे देता है जो उसे काटने आती है। लेकिन क्या चंदन अपनी अच्छाई छोड़ देता है? युवक बोला, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही सज्जन व्यक्ति का धर्म दूसरों के व्यवहार से नहीं बदलता।
यदि कोई तुम्हारी अच्छाई का मूल्य नहीं समझता तो यह उसकी कमी है, तुम्हारी नहीं। युवक फिर बोला, लेकिन प्रभु, जब अपने ही लोग धोखा दें तो बहुत दुख होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार बादल सूर्य को कुछ समय के लिए छुपा सकते हैं, मिटा नहीं सकते, उसी प्रकार धोखा तुम्हारे विश्वास को परख सकता है, समाप्त नहीं कर सकता। याद रखो, जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य और कोई सावधानी। युवक ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण आगे बोले, जो व्यक्ति केवल अच्छे समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो वो साथी हो सकता है, लेकिन जो कठिन समय में भी साथ निभाए वही सच्चा अपना होता है। इसलिए लोगों के बदलने पर दुखी मत हो, समय तुम्हें उनकी असलियत दिखा रहा है। युवक की आंखों में अब शांति उतरने लगी। श्री कृष्ण बोले, तुम अपना कर्म करते रहो, सम्मान पाने के लिए अच्छे मत बनो। अच्छे इसलिए बनो क्योंकि तुम्हारा स्वभाव अच्छा है। फूल ये सोचकर खुशबू नहीं देता कि कौन उसकी प्रशंसा करेगा, वो इसलिए महकता है क्योंकि उसकी प्रकृति ही महकना है। ठीक वैसे ही तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, उसे कभी मत छोड़ना। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आ गया कि लोगों का व्यवहार नहीं, मेरा चरित्र मेरी पहचान है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मनुष्य ये समझ जाता है उसी दिन उसके जीवन की आधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। और फिर युवक पहले से अधिक मजबूत मन और शांत हृदय के साथ वहां से लौट गया। उस युवक ने श्री कृष्ण की बातें सुन ली, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। वह बोला, प्रभु, यदि मैं अच्छा बनकर भी दुख पाता हूं और बुरे लोग सुख भोगते दिखाई देते हैं तो फिर न्याय कहाँ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और पास बह रही नदी की ओर इशारा करते हुए बोले, वत्स, उस नदी को देखो। युवक ने नदी की ओर देखा। कृष्ण बोले, जब वर्षा होती है तो नदी का जल बढ़ जाता है। उसे देखकर लगता है कि वो बहुत शक्तिशाली हो गई है, लेकिन कुछ समय बाद वही जल शांत होकर अपने मार्ग पर लौट आता है। ठीक वैसे ही अधर्म का उत्थान भी कुछ समय के लिए दिखाई देता है। जो व्यक्ति छल, कपट और अहंकार से आगे बढ़ता है वो कुछ समय के लिए सफल दिख सकता है, लेकिन समय के न्याय से कोई नहीं बच सकता। युवक ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण बोले, कर्म कभी नष्ट नहीं होते। जैसे खेत में बोया गया बीज समय आने पर अवश्य फल देता है, वैसे ही हर कर्म अपना फल लेकर लौटता है। अच्छे कर्म शांति बनकर लौटते हैं और बुरे कर्म पीड़ा बनकर। युवक बोला, लेकिन प्रभु, कई बार तो अच्छे लोगों को ही सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि सोने को आभूषण बनने से पहले अग्नि में तपना पड़ता है, पत्थर को मूर्ति बनने से पहले चोटें सहनी पड़ती हैं, और मनुष्य को महान बनने से पहले परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। संघर्ष दंड नहीं होता वत्स, संघर्ष कई बार ईश्वर की तैयारी होती है। युवक की आंखें नम हो गईं। वह बोला, तो क्या मेरे जीवन की कठिनाइयों का भी कोई उद्देश्य है? श्री कृष्ण ने कहा, हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आई है। यदि तुम दुख से टूट जाओगे तो केवल पीड़ा मिलेगी, लेकिन यदि उससे सीख लोगे तो वही दुख तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। याद रखो, तूफान हमेशा कमजोर पेड़ों को गिराते हैं, लेकिन मजबूत वृक्षों की जड़ों को और गहरा कर देते हैं। युवक ने सिर झुका लिया। श्री कृष्ण बोले, इसलिए परिस्थितियों से मत डरो। जो आज तुम्हें रोक रही हैं, वही कल तुम्हें मजबूत बनाएंगी। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर घटना में ईश्वर की कोई योजना छिपी है, उस दिन शिकायतें समाप्त हो जाएंगी और विश्वास जन्म लेगा। युवक के चेहरे पर अब एक नई चमक थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जीवन उसके विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके निर्माण के लिए काम कर रहा है। अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर कई प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे, लेकिन मन की एक गांठ अभी भी बाकी थी। वह श्री कृष्ण से बोला, प्रभु, मैं लोगों से बहुत अपेक्षा रखता हूं। जब कोई अपना बदल जाता है तो सबसे अधिक दुख होता है। आखिर रिश्ते टूटते क्यों हैं? श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और बोले, वत्स, दुख रिश्तों के टूटने से नहीं होता, दुख अपेक्षाओं के टूटने से होता है। जब तुम किसी को अपना सुख सौंप देते हो तब तुम्हारा मन उसके व्यवहार का कैदी बन जाता है। युवक चुप हो गया। श्री कृष्ण आगे बोले, इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्म, अपने स्वभाव और अपनी समझ के अनुसार चलता है। तुम किसी को प्रेम दे सकते हो, सम्मान दे सकते हो, लेकिन उसे अपने अनुसार बदल नहीं सकते। यही भूल अधिकांश लोग करते हैं। वे प्रेम कम और अधिकार अधिक करने लगते हैं। युवक बोला, लेकिन प्रभु, जब अपने ही साथ छोड़ दें तो क्या करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सूर्य को देखो, वो प्रतिदिन प्रकाश देता है। कुछ लोग उसकी रोशनी में काम करते हैं, कुछ लोग पर्दे बंद कर लेते हैं, लेकिन सूर्य अपना स्वभाव नहीं बदलता। ठीक वैसे ही तुम भी अपने गुण मत छोड़ो। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं करता तो इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ है।
फूल अपनी सुगंध इसलिए नहीं छोड़ता कि कोई उसकी प्रशंसा करे, वह इसलिए महकता है क्योंकि महकना उसका स्वभाव है। युवक की आंखों में चमक आने लगी। श्री कृष्ण बोले, याद रखो, जो लोग केवल स्वार्थ से जुड़े होते हैं वे समय के साथ दूर हो जाते हैं, लेकिन जो हृदय से जुड़े होते हैं उन्हें दूरी भी अलग नहीं कर सकती। इसलिए लोगों के बदल जाने पर दुखी मत होना। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आता है। कोई साथ निभाने के लिए आता है, कोई सिखाने के लिए और कोई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। युवक ने पूछा, तो सच्चा अपना कौन होता है प्रभु? श्री कृष्ण बोले, जो तुम्हारे सुख में नहीं, तुम्हारे कठिन समय में भी तुम्हारा हाथ थामे रहे, जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या नहीं प्रसन्नता महसूस करे, और जो तुम्हारी गलती पर तुम्हें छोड़ने के बजाय तुम्हें सही राह दिखाए, वही वास्तव में अपना है। यह सुनकर युवक की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, समझ के आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति लोगों को पकड़कर रखना नहीं, बल्कि उन्हें प्रेम देकर भी स्वतंत्र छोड़ देना है। युवक अब जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगा था, लेकिन उसके मन में एक अंतिम भय अभी भी छिपा हुआ था। वो श्री कृष्ण से बोला, प्रभु, मुझे असफलता से डर लगता है। मैं प्रयास तो करता हूं, लेकिन हर समय ये चिंता बनी रहती है कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। श्री कृष्ण ने एक छोटे से बीज को उठाया और युवक की हथेली पर रख दिया। फिर बोले, वत्स, इस बीज को देखो, क्या तुम्हें इसमें विशाल वृक्ष दिखाई देता है? युवक ने कहा, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, लेकिन इसी छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष छिपा हुआ है। फर्क केवल इतना है कि बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरा सहना पड़ता है, वर्षा सहनी पड़ती है और समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तभी वह वृक्ष बनता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य भी ऐसा ही है। जो लोग संघर्ष से डर जाते हैं वे बीज की तरह ही मिट्टी के ऊपर पड़े रह जाते हैं, और जो कठिनाइयों को स्वीकार कर लेते हैं वही एक दिन विशाल वृक्ष बनते हैं। युवक बोला, लेकिन प्रभु, हार मिलने पर मन टूट जाता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हार अंत नहीं होती। हार केवल यह बताती है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। जिस दिन मनुष्य हार को शिक्षा समझ लेता है उसी दिन सफलता उसकी ओर चल पड़ती है। याद रखो, धन खो जाए तो कुछ नहीं खोता, स्वास्थ्य खो जाए तो थोड़ा खोता है, लेकिन यदि साहस खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। युवक की आंखों में आत्मविश्वास लौटने लगा। श्री कृष्ण बोले, इस संसार में कोई भी महान व्यक्ति बिना असफलताओं के महान नहीं बना। हर विजय के पीछे अनेक पराजय छिपी होती हैं, लेकिन लोग केवल विजय देखते हैं, संघर्ष नहीं। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें गिराए, स्वयं को असफल मत समझना। समझना कि ईश्वर तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना रहे हैं। फिर श्री कृष्ण ने युवक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वत्स, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। तुम्हारा काम केवल कर्म करना है। परिणाम का निर्णय समय और ईश्वर पर छोड़ दो। जिस दिन तुम निडर होकर कर्म करने लगोगे उसी दिन सफलता तुम्हारे पीछे चलने लगेगी। यह सुनकर युवक के हृदय का भय समाप्त होने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सफलता मंजिल नहीं बल्कि सही दिशा में निरंतर चलते रहने का नाम है। युवक अब पहले से अधिक शांत हो चुका था। उसने मोह को समझा, अपेक्षाओं को समझा और असफलता का रहस्य भी जान लिया। लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न बार बार उठता था। वो श्री कृष्ण से बोला, प्रभु, लोग कहते हैं कि समय सब बदल देता है, क्या वास्तव में समय इतना शक्तिशाली होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने एक नदी की ओर संकेत करते हुए कहा, वत्स, इस नदी को देखो, ये कभी रुकती नहीं। ये पहाड़ों से निकलती है, पत्थरों से टकराती है, मोड़ बदलती है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती रहती है। समय भी इसी नदी की तरह है। जो इसके साथ चलना सीख जाता है वो जीवन में आगे बढ़ता है, और जो बीते हुए कल को पकड़कर बैठ जाता है वो दुख में फंस जाता है। युवक बोला, लेकिन प्रभु, कुछ घाव समय बीतने के बाद भी क्यों नहीं भरते? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि समय घाव नहीं संभालता, मन संभालता है। यदि मन हर दिन पुराने दुख को याद करता रहेगा तो घाव कभी नहीं भरेगा, लेकिन यदि मन सीख लेकर आगे बढ़ जाएगा तो वही घाव एक दिन शक्ति बन जाएगा। युवक ध्यान से सुनता रहा। श्री कृष्ण बोले, याद रखो, जीवन में जो चला गया उसे वापस लाने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा था वो सही समय पर वापस आ जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं था उसे लाख कोशिशों के बाद भी रोक नहीं पाओगे। इसलिए समय से लड़ो मत। समय को अपना गुरु बना लो, क्योंकि समय हर व्यक्ति को उसकी वास्तविकता दिखा देता है। अहंकारी को उसकी सीमा दिखा देता है, आलसी को उसका नुकसान दिखा देता है, और धैर्यवान को उसकी सफलता दिखा देता है। युवक ने पूछा,
प्रभु, फिर सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है? श्री कृष्ण बोले, वर्तमान में जीना। जो बीत गया उसके लिए पछताना नहीं, जो आने वाला है उसके लिए डरना नहीं, और जो आज मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना। क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान का सम्मान करता है, भविष्य उसी का सम्मान करता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, समय कभी किसी का शत्रु नहीं होता। समय केवल सत्य को सामने लाता है। इसलिए धैर्य रखो, कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो। क्योंकि जो आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। यह सुनकर युवक के हृदय में एक नई शांति उतर आई। उसे समझ आ गया कि समय को हराने की नहीं, उसके साथ चलने की आवश्यकता है। युवक अब बहुत कुछ समझ चुका था। उसके भीतर का भय कम हो चुका था। उसकी शिकायतें शांत होने लगी थीं। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी था। वो श्री कृष्ण से बोला, प्रभु, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मनुष्य इतना दौड़ता क्यों है? इतना पाने के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं होता? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, क्योंकि मनुष्य बाहर खोज रहा है जो भीतर छिपा हुआ है। वह सुख वस्तुओं में खोजता है, वह शांति लोगों में खोजता है, वह सम्मान संसार में खोजता है। लेकिन जो वह खोज रहा है उसका स्रोत उसके अपने भीतर है। युवक आश्चर्य से देखने लगा। श्री कृष्ण बोले, एक दीपक को देखो। उसका प्रकाश बाहर फैलता है, लेकिन उसका जन्म भीतर की लौ से होता है। ठीक वैसे ही जीवन की सारी खुशियां भीतर से जन्म लेती हैं। यदि भीतर अंधेरा है तो बाहर की हजारों रोशनियां भी शांति नहीं दे सकती, और यदि भीतर प्रकाश है तो कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। युवक ने पूछा, तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है प्रभु? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, स्वयं को पहचानना, अपने कर्म को पहचानना और उस परम सत्य को पहचानना जिससे तुम्हारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। मनुष्य धन कमा सकता है, सम्मान पा सकता है, बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि उसने स्वयं को नहीं जाना तो उसका जीवन अधूरा ही रहेगा। फिर श्री कृष्ण बोले, याद रखो वत्स, जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है। जीवन का अर्थ है जागना, हर अनुभव से सीखना, हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाना। युवक की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं इतने वर्षों से गलत दिशा में खोज रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेता है उसी दिन उसकी सबसे बड़ी यात्रा पूरी हो जाती है, और जिस दिन वह परमात्मा पर विश्वास करना सीख लेता है उसी दिन उसके भय समाप्त होने लगते हैं। कर्म करते रहो, सत्य के मार्ग पर चलते रहो, धैर्य बनाए रखो, और ये मत भूलो कि मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो धर्म, प्रेम और सत्य का साथ नहीं छोड़ता। युवक ने श्रद्धा से अपना सिर झुका दिया। उसके मन के सारे प्रश्न शांत हो चुके थे। अब उसके भीतर केवल विश्वास था, केवल साहस था और केवल श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण था। धीरे धीरे सूर्य उदय होने लगा, अंधकार मिटने लगा और उसी के साथ युवक के जीवन का नया अध्याय भी प्रारंभ हो गया। जय श्री कृष्ण। मित्रों, यदि भगवान श्री कृष्ण की ये दिव्य वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि इस कथा से आपको जीवन में कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक एक शब्द हमारे लिए प्रेरणा है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और श्री कृष्ण की अद्भुत कथाएं आपको प्रतिदिन सुनने को मिलती रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। इस दिव्य संदेश को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें जीवन में सही दिशा और सकारात्मक प्रेरणा की आवश्यकता है। याद रखिए, श्री कृष्ण का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।